और इस पूरे मामले पर जो घटना सामने आई है, आपने देखा, इस पर लगातार रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। आपको जानकारी दें कि समरावता में जो हिंसा हुई है, इसमें कई लोग घायल हुए हैं। घटनाक्रम को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से मिलकर समरावता गांव के प्रतिनिधिमंडल ने कई मांगे रखी हैं। प्रतिनिधिमंडल ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामले को लेकर सहयोगी ने किरोड़ीलाल मीणा और जवाहर बेडम से बातचीत भी की है। राजस्थान की देवली और उनियारा विधानसभा सीट को लेकर उपचुनाव थे और वजह ये थी कि उस उपचुनाव के अंदर एक एसडीएम को थप्पड़ मारा जाता है निर्दलीय जो प्रत्याशी रहते हैं नरेश मीणा के द्वारा। इसी को लेकर हम बात करेंगे। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं किरोड़ीलाल जी, उनका क्या कहना है। सर, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, एक एसडीएम को एक व्यक्ति के द्वारा थप्पड़ मारा जाता है और फिर बाद में पूरा जो कह सकते हैं विधानसभा क्षेत्र है वो सुलगने लगा। दुखद है, अनफॉर्चुनेट है। ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए जो हुआ, अनफॉर्चुनेट सीन। लेकिन सर, ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से पूरा जो विधानसभा क्षेत्र है या फिर उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर जो है उत्पादियों के द्वारा जितना आप सोचते हो उतने लोग वहाँ पर नहीं थे। सर, मैं वहां पे कवर पर ये मैं मानता हूँ पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों नहीं हुई ये न्यायिक जांच से पता लगेगा। लेकिन सर, क्या वजह रही जिसकी वजह से पुलिस देरी से आती है, फिर कार्रवाई भी देरी से करती है। लेकिन आईजी स्तर के अधिकारी हैं या फिर एसपी स्तर के अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि हमें जो है सूचना मिली उसके तुरंत बाद निकल गई, जबकि वो सच्चाई कुछ और है। वो सच्चाई भी जो है जुडिशियल इंक्वायरी से ही पता लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। आपने एक बात कही कि आपके ऊपर भी एक सिलेक्टिव कार्रवाई हुई है और मेरे दौसा के कार्यकर्ताओं को अंदर वोट नहीं डालने दिया, दर्जनों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस का हम कोऑपरेशन, निष्पक्ष होना चाहिए, चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ। लेकिन जिन्होंने इस तरीके की कार्रवाई की है, क्या मैं मेरी पार्टी को उनकी सूची दूंगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और राजस्थान के अंदर जो, क्योंकि राजस्थान है वो शांत प्रदेश में गिना जाता है, लेकिन इस तरीके की घटना है वो दुखद है और जो भी इसके अंदर दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जयपुर से कैमरामैन सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। मेरे साथ गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह जी। सर, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, राजस्थान के लिए कह सकते हैं कि काफ़ी कलंकित है और इसको लेकर जो है राजस्थान सरकार भी काफ़ी जो कह सकते हैं कि अग्रेसिव मोड में दिखाई दे रही है अपराधियों की धरपकड़ कर। देखिए, घटना की मैं निंदा करता हूं और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का मैं आभार भी व्यक्त करूंगा कि उन्होंने सीधा संज्ञान लेकर के त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि कोई भी अपराधी कितना भी बड़ा हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उनका ध्येय वाक्य भी है कि अपराध मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने के लिए हम चले हैं। और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपनी राजनीति की टीआरपी बढ़ाने के लिए कोई व्यक्ति प्रदेश की शांति को भंग करने का काम करेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। पुलिस उपद्रवियों की जांच कर रही है। पूरी जांच होने के बाद जो जो अपराधी होंगे उनको सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। निर्दोष कोई फंसे नहीं और दोषी कोई बचे नहीं, इसी ध्येय को लेकर के काम करेंगे। लेकिन आपसे अभी देवली उनियारा से एक प्रतिनिधि मंडल भी आया है गांव के लोगों का। उन्होंने मांग रखी है कि भी बाहर से लोग आए थे। कौन बाहर से थे? क्योंकि लगातार पुलिस भी वोटिंग के चलते जो कह सकते हैं इंटेलिजेंस टीम है वो लगातार इस पे नज़र बनाई हुई है। देखिए, एक जांच का विषय है, सारे प्रकरण की जांच हो रही है। गांव वालों के प्रतिनिधि मंडल मुझे मिला डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के साथ। उन्होंने भी ये कहा कि दोषी कोई बचना नहीं चाहिए और निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए। विस्तृत जांच की जा रही है। निश्चित रूप से पुलिस अधिकारी दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। दोषी को छोड़ेंगे नहीं और निर्दोष को पकड़ेंगे नहीं, इसी ध्येय को लेकर के काम करेंगे। लेकिन सर, ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से एक एसडीएम को एक कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा थप्पड़ मारा जाता है और वहाँ पर पुलिस भी रहती है, पूरा जाब्ता रहता है, उसके बावजूद भी जो है उसको मतलब बाहर तक छोड़ने जाती है पुलिस के अधिकारी भी। क्या वजह रही कि उसी टाइम उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? अगर उस टाइम गिरफ्तारी हो जाती तो शायद तक इस तरीके की घटना है वो नहीं घटी। ये सारा जांच का विषय है। पूरी जांच करके जांच में जो भी निष्कर्ष आएगा हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। ये थे जवाहर सिंह मैडम, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो देवली उनियारा के अंदर घटना घटी है वो निंदनीय है और जल्द ही इसकी जांच है वो की जाएगी और उसकी तय तक जो पुलिस है वो जाने का काम करेगी। कैमरामैन सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, जयपुर।